नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयप्रिया स्टोरी में। गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। यहाँ जानिए ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो हमें परमेश्वर के अत्यंत खुश होने का संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जानिए ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपसे देव अत्यंत प्रसन्न है। 1. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। 2. अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। 3. जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। 4. यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। 5. अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है। 6. सही-गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्टदेव का आशीर्वाद होता है। 7. भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। 8. जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी ये संभव हो पाता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश है और अपनी कृपा बनाए हुए हैं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि देवी देवताओं के सपने हर किसी को नहीं आते हैं। जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है। अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवार देता है। यदि आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो यह ईश्वर की कृपा के संकेत है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्वक रहना चाहिए। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई है और आपका संतान आज्ञाकारी व गुणकारी है, तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है, क्योंकि आजकल आज्ञाकारी संतान का सुख हर माता पिता को नहीं मिलता। ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है, जो क्रोध को वश में करना जानते हैं, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर उससे निपटना जानते हैं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है
कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदि या इतना सुख ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में हो। 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेशमात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। भगवान की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईश्वर कुछ ही लोगों से प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं या उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, तो सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं। दैनिक जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं, जो कि शुभ-अशुभ दोनों ही होते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण ग्रंथ में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बतलाया गया है जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे जयप्रिया स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।